हेलो व्यूअर, मैं संदीप फन विद कॉमर्स चैनल से। और आज का बेटा एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या पार्टनर्स, यानी कोई एक पार्टनर आपके बिजनेस में वो इंक्लूड हो रहा है, ऐड हो रहा है, या फिर एक से ज्यादा पार्टनर भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसलिए हमने कहा है पार्टनर्स भी हो सकता है, या तो सिंगल पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर आ सकते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हम लोग काम किए थे वो हमने कैलकुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि सोल प्रोप्राइटर होता क्या है ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे सोल प्रोप्राइटर के बाद पार्टनरशिप हमने देखा जो 12th की स्टार्टिंग थी। पार्टनरशिप में हमने एप्रोप्रिएशन का काम किया, पार्टनर्स कैपिटल का काम किया, गुडविल कैलकुलेट करने का काम किया, या फिर ट्रीटमेंट हम लोगों ने रिवैल्यूएशंस का देखा, जनरल रिजर्व का देखा। ये सारे के बाद अब हम लोग आते हैं जिस मुकाम पे आ रहे हैं वो है एडमिशन। और एडमिशन क्यों करते हैं हम लोग? तो जनरली क्या होता है कि मान लो दो पार्टनर है, सपोज दैट ए और बी, ये कोई बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप के तहत। कई बार ऐसा होता है कि उनका बिजनेस काफी फ्लरिश करने लगता है और उनकी इच्छा होती है कि नहीं, हम अपने बिजनेस को कहीं और भी प्रमोट करें, दूसरे इलाके में भी ले जाएं। तो नेचुरली उसके लिए कोई हैंड, रिलायबल हैंड की जरूरत होगी, या फिर फंड की भी जरूरत होगी, तो या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन की भी जरूरत होगी। अगर हम कोई नया व्यक्ति को ले आए और वो हमारा रेपुटेशन को डाउन कर दे तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। तो इसलिए पार्टनरशिप में एक पार्टनर का एडिशन नॉर्मली हम लोग बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए कोई रिलायबल हैंड के लिए करते हैं, या फिर बिजनेस को कैपिटल और चाहिए और वी आर नॉट सफिशिएंट टू इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, दैट्स व्हाई हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। या फिर उस पार्टनर बंदे का मार्केट काफी अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, उसके एक्सपीरियंस का फायदा उठाने के लिए हम कर रहे हैं। तो चलिए बेटा, अब हम लोग नए पार्टनर के एडमिशन की बात करेंगे। तो नेचुरली नया पार्टनर आएगा तो वो शेयर लेगा प्रॉफिट का। अब उस शेयर को लेगा तो अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से लेगा, जिस कारण से एग्जिस्टिंग पार्टनर कई बार जो होगा वो उसका शेयर कम हो जाएगा। तो अब हम लोग पहले पायदान में ये देखेंगे कि नया पार्टनर आने से हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कोई क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है ए और बी, ये दो पार्टनर है जो पहले से बिजनेस में है पार्टनरशिप के तहत, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/8 और 3/8 है। एक नया पार्टनर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, न्यू पार्टनर आया सी, और इसने ये कहा कि हम 1/4 शेयर तो लेंगे ही, यानी ये इसका नया शेयर तय हो गया। अब इसके आने के बाद ए और बी का रेशियो क्या रहेगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमने टोटल प्रॉफिट जो फर्म का है वो 1 ले लिया, मान लिया लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म बी 1। अब हम लोग ए सी का जो नया पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट है वो तो तय हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट 1 में से सी के प्रॉफिट को माइनस करेंगे, जो होगा ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट। तो यहां पे आप देख रहे हैं 1 टोटल फर्म का प्रॉफिट है और 1/4 सी का प्रॉफिट है, इसको माइनस कर देंगे तो ए और बी का प्रॉफिट निकल आएगा। तो 4 एलसीएम आ गया, 1 के टेबल में 4 टाइम्स आएगा तो 4 1 जा 4 -1, 3/4 जो बेटा देख रहे हो ये है टोटल प्रॉफिट रेशियो ए और बी का। फिर तो ये कंबाइंड हो गया। इसमें अगर हम निकालना चाहे कि ए का क्या है बी का क्या है, तो उसके लिए न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? ए का 3/4 इंटू 5/8 जो ए का प्रीवियस रेशियो था, तो 15/32, बी का 3/4 इंटू 3/8 9/32, और सी का ऑलरेडी 1/4 था तो डिनोमिनेटर को सेम कर लेना बेटा। तो ये 4 था, बाकी दोनों 32 था, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा, और जब डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो हमारा न्यू रेशियो जो निकल के आया आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ सी, ए बी सी का आएगा 15:9:8। ये तरीका था हम कैलकुलेशन का। एक दूसरा क्वेश्चन भी हमने इस मुकाम पे रखा है, वो है पी और क्यू, ये दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो है 4/7 3/7। एक नया पार्टनर आ रहा है आर, और उसने तय कर लिया है कि हम 1/7 लेंगे। अब इसमें क्या है बेटा कि ये जो आर अपना जो शेयर 1/7 लेगा वो 50% पी से लेगा और 50% क्यू से लेगा, यानी पी टू आर 1/7 का हाफ पी ने दे दिया, क्यू टू आर 1/7 का हाफ ये क्यू ने दे दिया, यानी पी के शेयर में से इतना माइनस हो जाएगा, क्यू के शेयर में से इतना माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों ने इतना कॉम्प्रोमाइज किया है, इतना उसने दे रखा है आर को। तो न्यू रेशियो पी का ओल्ड रेशियो था 4/7, जो उसने आर को दिया उसको लेस करना है, -1/14, दोनों का एलसीएम 14 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 14 1 जा 14, 1 8 -1 7/14। ये नया रेशियो पी का निकल आया। क्यू के लिए 3/7 -1/14, एलसीएम 14 आ गया, ये 6 - 1 5/14, और आर ने तो तय कर रखा था कि 1/7 होगा, लेकिन फिर देखो इसका डिनोमिनेटर 14, इसका 14, लेकिन इसका 7 था,
तो 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स में आएगा, तो 2 नीचे करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब जाकर के न्यू रेशियो हो गया 7:5:2, ये आपका नया रेशियो कैलकुलेट हो गया। तो ये दो क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा कि जब हमारे फॉर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर से किस तरीके से वो अपना शेयर लेता है, इक्वली लेता है या किस रेशियो में लेता है। तो हमने दो क्वेश्चन आपको बताए, और भी क्वेश्चन मैं डालूंगा अपने इस सीरीज में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।